चीन ने भारत के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है। ये समस्या सप्लाई चेन पर कंट्रोल रूल्स लागू करने से शुरू होती है। मतलब अब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बड़ी आफत आने वाली है। खासकर मोबाइल, लैपटॉप, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स और बैटरी के पार्ट्स जैसी इंडस्ट्रीज जो हैं उन पर खतरा बढ़ने वाला है। और ये खतरा इतना बड़ा है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बिक्री को लेकर मुसीबतें आ सकती हैं। साथ ही साथ उनके काम पर ब्रेक लग सकता है, ऐसा मान लीजिए। तो क्या हुआ है एग्जैक्टली आज वो समझेंगे। साथ ही साथ आपके मन में हमेशा एक सवाल आता होगा कि हम कब तक दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे। क्या जो चीन में हो रहा है वो यहाँ नहीं हो सकता। और साथ ही समझेंगे कि क्या हम सिर्फ दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार बनकर रह गए हैं या हम दुनिया में कुछ अपना बेचते भी हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो हुआ क्या है, देखिए चीन की तरफ से जो हुआ है सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल आप देख ही रहे होंगे कि पिछले कुछ वर्षों से भारत एक बड़े सपने की तरफ काम कर रहा है लगातार, जिसमें कि हम चीन का ऑल्टरनेटिव बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना छोड़कर इंडिया आएँ, यहाँ फैक्ट्रियां लगाएं, आईफोन बने, चिप्स बने, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट हो यहाँ से और इंडिया दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। ऐसा ही सोचते हैं हम। लेकिन अब एक नई खबर ने इस सपने पे और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे ब्रेक लगाने का काम कर दिया है और कह दीजिए कि दोनों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने चाइनीज मशीनरी और इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट पर स्क्रूटनी बढ़ा दी है। मतलब अब चीन से इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा अप्रूवल्स लगेंगे। फैक्ट्रीज शिफ्ट करने पर इनफॉर्मल प्रेशर बढ़ा दिया गया है। मतलब चीन से किसी कंपनी के शिफ्ट होने के अप्रूवल्स स्लो होंगे। क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन पर मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को मुश्किल बना दिया गया है। कुल मिलाकर चीन ने ऐसे नियम बनाए हैं जिससे चाइनीज कंपनियां आसानी से क्रिटिकल मशीनरी, कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भारत जैसे देशों को सप्लाई ना कर पाए या करे तो स्लो हो जाए, जिसके कारण इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री अब सरकार से रिलीफ की मांग कर रही है। क्योंकि डर ये है कि अगर चाइना ने सप्लाई चेन पर पकड़ को और मजबूत कर दिया तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्लो पड़ सकती है। ये समस्या ज़्यादा बड़ी इसलिए है क्योंकि हम सुनते हैं कि इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड बना रहा है। एप्पल सप्लायर्स इंडिया आ रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी ये भी है कि उन फोन्स के कई ज़रूरी पार्ट्स अब भी चीन से आते हैं। कुछ नंबर्स में अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो 2025 में इंडिया ने लगभग 5.5 करोड़ आईफोन्स असेंबल किए थे। असेंबल शब्द को याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं किए हैं, बस असेंबल किए हैं। और एप्पल ग्लोबली लगभग 22 से 23 करोड़ आईफोन्स बनाता है। मतलब ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन का 25% भारत में बन रहा है। अब आप इस असेंबल वाले पार्ट को भी समझ लीजिए जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। भारत में अभी जो काम होता है आईफोन के लिए, उसमें केवल फाइनल असेंबली यानी पूरे आईफोन को जोड़ना, टेस्टिंग एंड क्वालिटी चेक्स, कुछ मैकेनिकल पार्ट्स, एनक्लोजर्स यानी मेटल फ्रेमवर्क वगैरह, कुछ बैटरी पैक्स, केबल्स, चार्जर्स, मैग्नेटिक्स, कुछ पीसीबी, सब असेंबली लेवल वर्क, पैकेजिंग एंड एक्सपोर्ट। बस यही कुछ काम है जो भारत में होते हैं। मतलब ये सुनने में आपको बहुत सारे लग रहे होंगे, लेकिन जो काम यहाँ नहीं होता यानी जो चीन से होकर आता है, अब वो भी सुन लीजिए। वो थोड़ा हाई वैल्यू वाली चीज़ें हैं जो इसमें शामिल हैं। जो चीन से बन के आती हैं उसमें है डिस्प्ले, OLED स्क्रीन, प्रोसेसर चिप A सीरीज़ वाली, कैमरा सेंसर मॉड्यूल का बड़ा हिस्सा वहीं बनता है, मेमोरी चिप। इसके अलावा प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, कई एडवांस सेमीकंडक्टर्स कंपोनेंट्स, ये सब चाइना से बनकर आते हैं। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इंडिया में फैक्ट्री लगी या नहीं, सवाल ये है कि असली मैन्युफैक्चरिंग किसकी है। मतलब हम बहुत हद तक चीन पर निर्भर हैं। और यहाँ मामला केवल आईफोन का नहीं है, ये हाल भारत में बनने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का है। चीज़ बन यहाँ रही है और उसके ज़रूरी पार्ट्स चीन से बनकर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या हम दुनिया के लिए कुछ बनाते भी हैं या बस दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार बनकर रह गए हैं।
क्योंकि हम अपने देश में आज जो भी यूज करते हैं उसमें ज्यादातर चीजें या तो चीनी सामान लगाकर असेंबल की जा रही हैं या फिर सीधा बाहर से ही, बाहर की कंपनी से ही बनकर यहां पे लाकर बेची जा रही हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ दुनिया का बाजार बनकर रह गए हैं। सबसे पहले ये समझना भी ज़रूरी है कि भारत सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट नहीं है, हम कुछ और भी है जो करते हैं। हाँ, माना कि हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाला बाजार बन चुके हैं और तेज़ी से बढ़ती मिडिल क्लास की वजह से इंडिया दुनिया के सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट्स में शामिल हो चुका है। यही वजह है कि हर ग्लोबल कंपनी, स्मार्टफोन ब्रांड से लेकर ऑटोमोबाइल कंपनीज तक इंडिया में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत सिर्फ खरीदता है, भारत दुनिया को भी बहुत कुछ बेचता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इंडिया सिर्फ मसाले, चाय और कपड़े वगैरह एक्सपोर्ट करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज इंडिया ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और रिफाइंड पेट्रोलियम भी एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर में इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन का बड़ा हिस्सा भारत बनाता है। और जानते हैं भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? अमेरिका। अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ इंडियन मेडिसिन, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, आईटी सर्विसेज और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर यूएई, नीदरलैंड, यूके, चाइना, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है जहां हमारा सामान जाता है, एक्सपोर्ट होता है। लेकिन ओवरऑल में अगर बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में, यानी 2024 से 25 में इंडिया ने दुनिया को कुल लगभग 825 बिलियन यानी करीब 69 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया। इसमें दो हिस्से हैं, एक गुड्स का यानी सामान वगैरह का जिनका एक्सपोर्ट हुआ जो कि है 437 बिलियन का, और दूसरी है सर्विसेज जो एक्सपोर्ट की गई, वो है 387 बिलियन डॉलर की। सर्विसेज में आईटी सर्विसेज वगैरह आती है, क्योंकि हमारे यहाँ आईटी के एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडिया की एक्सपोर्ट के लिए। यानी इंडिया सिर्फ सामान नहीं बेचता है, सर्विस में भी बहुत कमाता है, खासकर आईटी और सॉफ्टवेयर। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने लगभग 915 बिलियन का इंपोर्ट भी किया है उसी फाइनेंशियल ईयर में। अकेले चीन से ही अगर हम देखें ना तो करीब करीब 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का कारोबार होता है हर साल। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम खरीदते ज़्यादा है और बेचते कम है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो भारत ने FY25 में चाइना से करीब 113 से 114 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट किया, यानी लगभग 9.5 से 10 लाख करोड़ का। लेकिन चीन ने इंडिया से खरीदा केवल 14 बिलियन डॉलर का सामान, यानी ट्रेड डेफिसिट हुआ लगभग 99 बिलियन डॉलर। मतलब इंडिया चाइना को 1 रुपए का सामान बेचता है, लेकिन चाइना से कई गुना ज्यादा खरीद लेता है। यही वजह है कि ट्रेड डेफिसिट बड़ा इशू बनता जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि चाइना लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में, जबकि इंडिया अभी भी 825 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट करता है दुनिया में। गैप बहुत बड़ा है, इसलिए इंडिया अभी भी मैन्युफैक्चरिंग जाइंट नहीं बना है। हम कई चीज़ों में वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स कम बनाते हैं और रॉ मटेरियल या असेंबली लेवल पर काम ज़्यादा करते हैं, इसलिए भी हम दुनिया को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट कम बेच पाते हैं। और अब चीन की ये नई पॉलिसी शायद और हमारी परेशानी को बढ़ाने वाली बन जाए, जिसके लिए जल्द कुछ कदम अगर नहीं उठाए गए तो समस्या बढ़ सकती है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए भारत को और भारत के लोगों को खासकर, क्योंकि चाइना ने जो 1970 के बाद करके दिखाया है वो भारत नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन क्या अब कर सकता है, ये सोचने की बहुत बड़ी ज़रूरत है आज के टाइम में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम लोगों को, हम भारतीयों को क्या करना चाहिए ऐसा जो सपना भारत के प्रधानमंत्री देख रहे हैं, या जो हम चाहते हैं कि ये देश मैन्युफैक्चरिंग हब भी बने, दुनिया को सप्लाई करे अच्छे लेवल पर। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।